हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 6th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। ये आज 5th टाइप के रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं शॉर्ट में। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। वी फाइंड सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लाइक बर्निंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कोई भी चीज़ बर्न करती है तो हम उसको कंबशन बोलते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर and moisture or occurrence of foul smell in oil or ghee by heating and cooling them repeatedly. So ये सब रिएक्शंस में क्योंकि एयर में से ऑक्सीजन उसको ऐड हो रही है, एडिशन हो रहा है, तो इसलिए हम इन सबको बोलेंगे ऑक्सीडेशन. We have often seen that oily food is, if not used within a limited time, gives bad taste and smell. So कोई भी ऑयली फूड होता है, पैक फूड होता है, अगर उसमें थोड़े टाइम बीत जाता है तो उसके बाद उसमें थोड़ी बैड स्मेल आती है, वो खाने में भी टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता. नाउ नॉट ओनली दिस, it also becomes unfit for consumption. This is all due to oxidation of oils and fats present in the food. तो जैसे कोई भी पैक फूड होता है, ऑयली खाना होता है, चिप्स या नमकीन वगैरह जिसमें फ्राइड रहता है सब चीज़ें, तो उसमें हमने देखा है कि वो जो पैकेट्स होते हैं उसमें गैस भरी जाती है, और गैस मेनली नाइट्रोजन गैस होती है, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ नॉन रिएक्टिव गैस है वो, और ऑयल्स फैट के साथ जो खाने में प्रेजेंट है उसमें वो रिएक्ट नहीं करती. बट अगर उसमें गैस में ऑक्सीजन होगा तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगी, और फिर जो कंपाउंड्स बनेंगे उसमें से हमें स्मेल आएगा, और वो चीज़ फिर वो खाने के लिए फिट नहीं रहती है. इसके बाद हमें बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, टेबल फॉर्म में बताया गया है यहाँ पर. तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस. अगर कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे. एग्जाम्पल है C+O2 गिव CO2, और इसका ऑपोजिट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं. पहले हम ऑक्सीडेशन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ था, हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन ने आके उसको रिमूव कर दिया और सल्फर अलग हो गया, तो वाटर बना फाइनली. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, रिमूवल हुआ सल्फर से, और उसमें सल्फर अलग हो गया और वाटर बना दिया गया. तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, उसका भी मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि रिएक्शन किसने किया, ऑक्सीजन ने किया. नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पर जिंक दिखा है, तो उसमें ये न्यूट्रल है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइड में दिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसमें, मतलब कि 2 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर. तो यहाँ अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे रिडक्शन. इसमें सारे ऑपोजिट पॉइंट्स आएंगे. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर यहाँ पे था तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा. तो जैसे एग्जाम्पल बताएं, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्राइड. फिर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जैसे MgO में C से रिएक्शन, कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो Mg अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. ये है कार्बन कोक की फॉर्म में या प्योर कोल फॉर्म में. तो जब ये रिएक्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है. नेक्स्ट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सब्सटेंस. यहाँ पर था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर ये सेम रिएक्शन को हम रिवर्स में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर था 2 पॉजिटिव चार्ज था, उसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करते हैं तो नॉर्मल एक न्यूट्रल सा एटम मिलेगा हमें जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बैलेंस ऊपर लिखा हुआ है, चार्ज लिखा है ऊपर, वो रिड्यूस हो गया नंबर में. यहाँ प्लस में था +2, अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 0 है, तो +2 बड़ा नंबर है, 0 कम है, तो रिड्यूस हो गया, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं रिडक्शन. और यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, 0 से +2 गया, बढ़ गया, तो इसलिए वो है ऑक्सीडेशन. अब नेक्स्ट इसमें बताया द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये जितनी भी सारी रिएक्शंस थी सब में ये हम बोल सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन साथ में रिडक्शन भी हो रहा है. और जैसे ये वाली लास्ट रिएक्शन थी कि एक तरफ जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, और रिवर्स रिएक्शन देखेंगे तो रिडक्शन होगा. तो कोई भी रिएक्शन हो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं, और उसको हम बोलते हैं इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन. एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर. तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन हटा दिया और अपने साथ कंबाइन करके वाटर बना लिया और कॉपर को अलग छोड़ दिया. सो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. इफ इट लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस. सिंपल टर्म्स में अगर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखना है तो ऑक्सीजन से टर्म आया ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हुआ, अगर रिमूव हो रही है तो रिडक्शन हुआ. एग्जाम्पल यहाँ पे इसी रिएक्शन को करके बताया कि किस में ऑक्सीडेशन हुआ और किस में रिमूवल रिडक्शन हुआ. तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर रह गया, तो ये चीज़ हो गई रिड्यूस. और हाइड्रोजन में क्योंकि वाटर बना है ऑक्सीजन के एडिशन के बाद, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ. ठीक है, अब इस वर्कशीट में हमने क्या सीखा, लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आप इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं डिफरेंस का, और साथ में एग्जाम्पल भी देना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई और कौन सी रिड्यूस हुई। तो फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कार्बन का। किसने किया? ऑक्सीजन ने। ठीक है, तो हम इसको रिड्यूस भी बोल सकते हैं और इसको हम ऑक्सीडाइज बोल सकते हैं। सेकेंड है हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन गिव्स HBr। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं है पर हाइड्रोजन है, तो हमने पढ़ा है हाइड्रोजन का अगर एडिशन होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ ब्रोमीन का, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, और हाइड्रोजन का हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, HCl प्लस O2 गिव्स Cl2 प्लस H2O। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? HCl का। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो अलग रह गया, उसका HCl से H निकल गया, सिर्फ क्लोरीन रह गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हुआ है। तो हम इसी को बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअली ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ, पर ये जो है इसने क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये खुद रिड्यूस हुआ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ZNO प्लस C गिव्स ZNO प्लस C। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, गलत क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नीना फाउंड दैट हर एंकलेट टर्न ब्लैक आफ्टर फ्यू डेज इन दिस प्रोसेस सिल्वर इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो एंकलेट होती है पायल, थोड़े दिन बाद अगर सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी होती है हम देखते हैं कि उसमें वो ब्लैक कलर आ जाता है। मतलब क्यों आया वो? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ। हमने देखा है कि कोई भी चीज़ में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसकी रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है उसमें। तो अलग अलग मेटल्स में अलग अलग कलर के उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे आयरन में जंग लगता है तो रेडिश ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड बनता है, और सिल्वर में होता है तो उसका ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, और उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो इसीलिए उस तरह आपको याद रखना है कि सिल्वर में जब ब्लैक कलर कंपाउंड बनता है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो आप देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।